राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। तो लीजिए, आ गई आप लोगों के लिए शारदीय नवरात्रि की वीडियो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है कि दी शारदीय नवरात्रि की वीडियो दे दीजिए, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या करना है, कौन से नियम है, दीपक का क्या है। बहुत सारे कमेंट लोगों के भरे पड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना के अभी अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके और आपकी परेशानी भी दूर हो सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो शारदीय नवरात्रि है 2025 में ये कब शुरू हो रही है, 22 तारीख से या 23 तारीख से। साथ ही हमें कौन कौन से नियम का पालन करना है, हमें कलश की स्थापना कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, दीपक का हम कैसे ध्यान रखेंगे, कुछ उपाय बताना था। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दी जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां हैं और क्या करें इसके लिए। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सभी लोग समझ सकेंगे अगर उनके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो इस उपाय को करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो तिथि का हेर फेर है, जो लोगों के मन में ये है कि हमें घट की स्थापना कब करनी है, 22 को या 23 को। तो देखिए, जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वो हो जा रही है आपकी 22 तारीख से। 22 सितंबर से नवरात्रि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। दिन सोमवार का है और इस दिन से आपको घट की स्थापना कर लेनी है। साथ ही जो विशेष उपाय है कि नौमी तिथि कब पड़ेगी और हमें जो हवन करना है वो हम कब करेंगे। तो देखिए, हवन के लिए आपको 1 अक्टूबर का दिन मिल रहा है। इस बार की जो नवरात्रि है ये पूरे 10 दिन की नवरात्रि है और बहुत शुभ संयोग है इस बार। माँ जो है वो माँ जगदम्बा जो है वो हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और पालकी में सवार होकर कंधे पर जाएंगी। तो जो इस बार की नवरात्रि ये बहुत खास होने वाली है। सभी कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। कैसी भी कामना हो बहुत जल्दी पूरी होगी, बशर्ते कि आप जो उपाय बता रही हूँ उसको अच्छे से कर लीजिए और नियमों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। जो नियम बता रही हूँ वो नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और 100% है कि आपकी कामना 9 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। जो 10 दिन की नवरात्रि है इसमें ही सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये नवरात्रि है, इसमें कौन सी तिथि जो है रिपीटेड है, जिसकी वजह से नवरात्रि जो है 10 दिन की हो गई है। तो देखिए, जो नवरात्रि है ये 10 दिन की होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार की जो नवरात्रि इसमें जो चतुर्थी तिथि है ये 2 दिन है। 2 दिन जब चतुर्थी तिथि पड़ गई है, इसके वजह से क्या हुआ है कि 1 दिन जो है वो आपका बढ़ गया है और नवरात्रि पूरे 10 दिन की हो गई है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। विशेष रूप से जो लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, तो 1 दिन और व्रत रहना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो 1 दिन आपको ज़्यादा बढ़ के मिला है, इस दिन जो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो देवी कुंजिका का पाठ करते हैं, उससे आपको बहुत बहुत लाभ होता है। साथ ही अब हम जान लेते हैं घट स्थापना। देखिए, घट की स्थापना करना सभी लोगों के यहाँ, लगभग सभी लोगों के यहाँ, जो लोग नवरात्रि 9 दिनों की पूजा करते हैं, माँ की विशेष आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा माँ गौरी की आराधना करते हैं, वो सभी लोग घट की स्थापना ज़रूर करते हैं। तो घट स्थापना जो होता है वो शुभ मुहूर्त में करना बहुत बहुत शुभ होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू से जानते हैं कि चौकी कैसे लगाएंगे, फिर घट की स्थापना कैसे करेंगे, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको सुबह सवेरे स्नान करना है और दूसरी चीज़, एक चीज़ सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या क्या है। तो घट स्थापना का जो पहला मुहूर्त आपको मिलेगा वो सुबह मिल रहा है 9:35 से 10:45 तक का। ये सबसे अच्छा मुहूर्त ये वाला है और इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त वाला वो इससे भी अच्छा है। तो वो है 11:17 से लेकर के 1:15 तक का जो समय है, ये जो है अभिजीत मुहूर्त वाला समय है। इसमें जो लोग घट की स्थापना करेंगे उन्हें माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। लेकिन सभी लोग एक ही मुहूर्त में स्थापना कर पाए ये आवश्यक नहीं है, ये संभव नहीं है। तो आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय के बीच में अगर आपकी पूजा शुरू हो जाती है तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सुबह स्नान करना है, घर के अच्छे से पहले साफ सफाई कर लीजिएगा। फिर स्नान करके महिलाएं जो है वो विशेष रूप से इसमें बाल धुल लेंगी, मांग में सिंदूर लगा लेंगी।
क्योंकि कहा जाता है कि बीच में बाल नहीं धुलना चाहिए। जब माँ गौरी, माँ जगदम्बा की हम स्थापना कर ले तो हमें विशेष रूप से 9 दिनों में बाल नहीं धुलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं, धुलते हैं कि गंदे रह के पूजा नहीं करेंगे। लेकिन गंदे क्या, विशेष रूप से ये है कि जब आप पहले दिन बाल धुल लिए, फिर आप अगर 9 दिन का फास्ट कर रहे हैं तो खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही वर्जित हो जाती हैं। नवरात्रि में आप व्रत करें या ना करें, पूजा जो लोग करते हैं या जो लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, वो सभी लोग बहुत सी चीज़ों का खान पान में परहेज कर लेते हैं। तो कोशिश करिए कि 10 दिन बाल मत धुलिए। लेकिन अगर बहुत आवश्यक है या आपकी हैबिट है ऐसी कि आप प्रतिदिन बाल धुलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पहले दिन आपको बाल जरूर धुलना है और पूरी बाल धुलने के बाद आपको पूरी मांग निकाल के और पूरी बीच की मांग में लाल सिंदूर आपको ज़रूर भरना है। तभी आपको माँ के मंदिर में प्रवेश करना है, माँ की स्थापना करनी है। अब आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर माँ गौरी की, माँ जगदम्बा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करिएगा। लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का वस्त्र उनको पहनाइएगा। साथ ही इतना करने के बाद अगर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, वेदोक्त मंत्रों से अगर वो जो है घट की स्थापना कराते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप स्वयं घट स्थापना करते हैं बिना किसी मंत्र के, तो भी एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, घट स्थापना जब भी करिएगा तो धातु के बर्तन या धातु का जो लोटा लेकर के लोग कलश बना लेते हैं और उसके ऊपर जो है स्थापना करते हैं, ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप जो है ऐसा काम नहीं करेंगे। जो आप घट स्थापना करेंगे तो वो मिट्टी का ही कलश होना चाहिए। छोटा बड़ा जितना बड़ा भी हो, जितनी आपके पास स्पेस हो उतना बड़ा रखिएगा। लेकिन कलश हमेशा मिट्टी का ही रखिएगा, धातु का मत रखिएगा। ना पीतल, तांबा, स्टील, कोई भी धातु आपको नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलश के ऊपर जो नारियल रखिएगा, जो लोग खुद करते हैं, जो पंडित जी कराते हैं वो तो सही तरह से कराते हैं, लेकिन जो लोग अपने स्वयं करते हैं हम उनके लिए बता रहे हैं कि जो लोग स्वयं कलश की स्थापना करते हैं, नारियल ऐसे खड़ा रख देते, खड़ा नारियल भूल के भी मत रखिएगा। जो चुंडी होती है नारियल की, वो हमेशा आपकी तरफ होनी चाहिए। जो चुंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। जो नारियल में 3 आंखें बनी होती हैं, वो जो है माँ की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे चुंडी ऊपर करके ऐसे नारियल रखिएगा खड़ा, तो समझ लीजिए आपकी सारी पूजा इंद्रदेव ले जाएंगे। आपके इतने दिन का मेहनत, पूजा पाठ, व्रत, कुछ भी फल आपको मिलेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। फिर कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा चावल का आसन देना है, उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के अंदर आपको सिक्का, सुपारी, बताशा, फूल और रक्षा सूत्र, ये 5 चीज़ें डालनी है। उसके ऊपर चावल का एक प्लेट रखना है या जो कसोरा होता है उसमें चावल भर के रखिएगा। उसके ऊपर आपको नारियल लाल कपड़े में लपेट करके, जैसे मैंने बताया है उस तरह से आपको नारियल रखना है। इतना करने के बाद अब विशेष रूप से बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो कलश की स्थापना करते हैं, माँ की मूर्ति यहाँ है और कलश की स्थापना इधर कर देते हैं। कभी मत कीजिएगा। कलश की स्थापना हमेशा जहाँ माँ की मूर्ति है वहाँ ठीक सामने ऐसे होना चाहिए। ऐसे स्थापना किया जाता है। जो सही तरीका है, जो वेदोक्त, जो शास्त्र सम्मत है, वो यही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद फिर आपको एक अखंड ज्योत बनाना है। अखंड ज्योत तभी बनाइएगा जब आप पूरे 9-10 दिन उसका ध्यान रख सकिए। एक सहायक दीपक बना लीजिएगा कि जैसे वो बुझ जाए या बाती ठीक करनी है तो एक सहायक दीपक बना करके आप रख लीजिएगा। एक बड़ा सा दीपक लेना है, उसके अंदर खूब सारा घी भरना है। बड़ी लंबी बाती बनाइएगा ताकि बाती आप आगे सरकाते रहिए तो वो 9-10 दिन में ख़त्म ना हो। तो इतनी बड़ी बाती आपकी होनी चाहिए कि 10 दिन वो चल सके। और घी उसके अंदर भरपूर भरिएगा ताकि घी अगर भरा रहेगा तो दीपक आपका कभी नहीं बुझेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको फिर साइड में दीपक का आसन देना है। तो दीपक को आसन देने के लिए नीचे चावल, उसके ऊपर दीपक रख करके आसन दीजिएगा। फिर माँ को विशेष रूप से भोग लगाइए। गुड़हल का फूल प्रतिदिन माँ को चढ़ाइएगा या माला चढ़ाइएगा। गौरी गणेश की स्थापना सबसे पहले की जाती है। कलश में आम का पल्लव लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके साथ ही जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, फिर माँ को भोग लगा लेंगे और स्थापना कर लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद विशेष रूप से एक दीपक आप जो प्रतिदिन आरती करने के लिए या पूजन करने के लिए जो जलाइएगा, उसमें क्या करिएगा, प्रतिदिन एक लौंग अपनी कामना कहते हुए लौंग को आपको लेना है। जो फूल वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखना है, ऐसे हाथ में पकड़ना है
और पकड़ के आंख बंद करके अपनी कामना कहनी है और उसी दीपक में उस लौंग को छोड़ देना है। जब दीपक आपका पूरा जल जाएगा तो वो लौंग भी आपका प्रतिदिन जो पूरे 10 दिन तक वो लौंग जलेगा, एक लौंग डालिएगा वो जल जाएगा, दूसरे दिन फिर डालिएगा। पूरे दिन में एक बार ही ये करना है, चाहे सुबह या शाम को, जब आपको समय हो, जब आप कर पाइए करिएगा। तो आपको आपकी कामना 10 दिन में ज़रूर पूरी हो जाती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। माँ की स्थापना कीजिएगा तो शंख जरूर रखिएगा, शंख रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शंख से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और कामनाओं की सिद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि शंख जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और दूसरी चीज़ है कि जो शंख है, जब आप शंख का जो खुला वाला पोर्शन है उसको ऊपर ऐसे करके माँ के सामने रखते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में चिरकालीन बन करके विराजमान रहती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ये ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत ही कारगर और सही चीज़ें जो वेदोक्त विधि में लिखी गई हैं वो मैंने आपको बताई है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी जरूर लिखिएगा और साथ ही हाइप जरूर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।